अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड इज 4 सेंटीमीटर। अभी तक जो हमने क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे या तो उसके अंदर जो पिरामिड था उसकी बेस स्क्वायर थी या रेक्टेंगुलर थी। लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास है इसके अंदर जो हमारे पास ट्रायंगुलर बेस है पिरामिड की वो ट्रायंगुलर है। ठीक है, बेस हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर है। अब उसके बाद उसकी हर साइड 4 है, यानी कि हमारे पास बेस के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके डन। उसके बाद हमें गिवन है स्लांट हाइट जो कि 8 सेंटीमीटर है और आपने यहाँ पर फाइंड करना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो फार्मूला बेटा वही है, बेसिकली जो आपके पास पिरामिड का सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला है वो वही रहना है। ठीक है, उसमें क्या आता है, बेस एरिया प्लस सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ फेसेस। ठीक है, यानी कि अगर तो वो आपको याद है कि अगर तो वो स्क्वायर कह लें कि पिरामिड है तो उसके 4 फेस बनते हैं। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर पिरामिड है उसके भी 4 फेस बनते हैं। तो इस तरह आप यानी कि फार्मूला वही रहना है, बस चेंज यहाँ पर क्या होना है कि जो आपकी बेस है उसका एरिया आपने चेंज कर देना है, उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, अब खैर डाटा हमारे पास है ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर बेस पिरामिड इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो हमारे पास कहने की ट्रायंगुलर पिरामिड है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ आपके पास पिरामिड क्या है, ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड। ये हमारे पास कहने की शेप है, इसका आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब हमें क्या चाहिए उसके लिए, या हमें जस्ट बेस चाहिए और स्लांट हाइट चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, बिकॉज आपको जब भी किसी भी शेप का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने जस्ट उसके लिए बेस आपको चाहिए होती है और स्लांट हाइट आपको चाहिए होती है, दैट्स इट। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर इस शेप का जो कह लें कि बेस है ट्राइंगल की वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, दैट्स इट। ठीक है, अब बेस लेंथ आप लिख लें यहाँ पर, बेस लेंथ हमारे पास क्या है, बेस लेंथ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ट्राइंगुलर बेस है, ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती हैं और हर साइड की जो बेस जो लेंथ आप कह लें वो 4 है। ठीक है, लिखा हुआ है कि ईच साइड ऑफ ट्राइंगुलर शेप हैज 4 सेंटीमीटर इट्स बेस लेंथ। अब इसके अलावा हमें गिवन है स्लांट हाइट, वो हमारे पास यहाँ पर अगर आप पढ़ें क्वेश्चन को तो वो बेटा गिवन है हमें यहाँ पर किसके इक्वल, वो हमें गिवन है यहाँ पर स्लांट हाइट ऐसे उसको आप करेंगे रिप्रेजेंट, और वो हमारे पास यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8 सेंटीमीटर्स, 8 सेंटीमीटर्स। अब आपने करना क्या, आपने इस ट्राइंगुलर पिरामिड का क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आपने करना है क्या, टोटल सरफेस एरिया, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला है बेस एरिया। ओके, बेस एरिया हमारे पास आएगा पहले, उसके बाद प्लस करेंगे इसमें, अब ट्रायंगुलर बेस है, ट्रायंगल के अंदर 3 होते हैं वर्टिसेस, 3 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। जितने मैंने कहा था आपसे, जितने कॉर्नर पॉइंट्स बेस के अंदर होंगे उतने ही उसके फेसेस होंगे उस शेप के। ठीक है, अब 3 यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स हैं तो इस ट्रायंगुलर पिरामिड के 3 ही फेस होंगे। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। हर फेस का आपने एरिया फाइंड करना है, हर फेस की जो बेस है लेंथ तो सेम है, वो कितनी थी, वो 4 है, तो हर फेस का एरिया क्या होगा, हर फेस का एरिया सेम हो जाएगा। तो 3 फेस है तो आप यहां पर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ईच फेस, एरिया ऑफ ईच फेस। ओके, तो अब यहाँ पर आपने जो इनकी वैल्यू सपोर्ट करनी है, वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगी, वो आपके पास बेस एरिया, अब बेस एरिया आपने फाइंड करना है। अब हमारे पास किसकी बेस है, बेस हमारे पास ट्रायंगल ही है, तो आपने पहले जो बेस के अंदर ट्रायंगल है उसका आपने पहले एरिया फाइंड करना है। उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला ट्रायंगल केस के अंदर 1/2 इंटू बेस एंड हाइट। ठीक है, ये जो हाइट है ये आपके पास बेस की है,
पिरामिड की नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद +3 टाइम्स, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ईच फेस। फेस हमारे पास कौन से, ट्राइंगल फेस ही है, तो इसका फार्मूला क्या होगा 1/2, उसके बाद बेस इंटू हाइट। ये जो हाइट है अब ये स्लांट हाइट होगी, ये ले, ठीक है। बिकॉज आप जब आप फेस की हाइट, फेस का एरिया फाइंड करेंगे तो उसमें जो आपके पास हाइट होती है वो एक्चुअल के अंदर कौन सी होती है, वो स्लांट हाइट होती है, ठीक है। ओके, अब आपने करना क्या, अब हमारे पास कह लें कि ये जो हाइट है ये नहीं है, ठीक है। अब पहले मैं इसकी डायग्राम प्लॉट कर लेता हूं, तब आपको इसकी एक्चुअल के अंदर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। वो कैसे, हमारे पास मान लें कि ये एक कह लें कि ट्राइंगल है बेस में, लेट करें, ठीक है। ये हमारे पास है ट्राइंगुलर शेप, 3 इसके बन गए वर्टिसेस, ठीक है। यहाँ पर कह लें कि अपेक्स है, और इस अपेक्स को आपने जो उसके टॉप टिप पॉइंट, ठीक है, टॉप वाला, उसको ज्वाइन करना होता है आपने कॉर्नर पॉइंट्स के साथ, इसके साथ ज्वाइन कर दें, इसके साथ ज्वाइन कर दें, और इसके साथ ज्वाइन कर दें। ये हमारे पास कहने के बेस है, ठीक है, ये बेस है ट्राइंगल की, यानी कि यहाँ पर ये नीचे ट्राइंगल पड़ी हुई है, ट्राइंगल पड़ी हुई है, यानी कि अब मैं इसको अगर प्लॉट करूँ तो अब इस शेप के अंदर आपने पहले क्या करना है, पहले आपने जो बेस है उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। बेस हमारे पास क्या होती है, बेस में आप बेस ट्राइंगल अगर बेस हो उसका आपने एरिया फाइंड कैसे करना है, वो हमारे पास कह लें कि ये मैं बेस अलग कर लेता हूँ, ये बेस नीचे वाली मैंने इसको बाहर निकाल दी है, ये हमारे पास क्या थी, बेस थी, ठीक है। अब हर जो बेस की साइड, ट्राइंगल की जो साइड है, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर ये भी 4 है, ये भी 4 है, और हमें इसके बाद ये लेंथ भी 4 गिवन है, यानी कि ये 4 4 और 4 लग तो ही नहीं, लेकिन मान लें कि ये 4 4 लेंथ है, ठीक है। अब आपने करना है क्या, आपने करना यहाँ पर ये है कि एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास हाइट रिक्वायर्ड होती है, हाइट हमारे पास यहाँ पर नहीं है। अब वो कैसे आएगी, आपने किसी एक पॉइंट को उसके सामने वाली साइड के ऊपर ड्रा करना होता है परपेंडिकुलरली, इस तरह एक लाइन, ये होती है हाइट। अब ये तो हमारे पास नहीं है, अब ये कैसे आएगी, हाँ अगर आप देखें इसको बड़े केयरफुली तो यहाँ पर यहाँ बनेंगी 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। वो किस तरह से, ये जो आपने अभी लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने इस पूरी ट्राइंगल को 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन इस बेस के साथ बनाएगी राइट एंगल, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास अगर राइट एंगल है, इसके सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस। ये जो 4 लेंथ है ये क्या होगी, ये होगी हाइपोटेनियस, ठीक है। ये होगी इसकी बेस, ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ 4 थी। अब इसने लाइन ने क्या किया, जो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर है, इसने इस बेस को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अगर ये टोटल लेंथ 4 थी तो हाफ हाफ हो गई, तो ये जो आपके पास बेस होगी इस राइट एंगल ट्राइंगल की, वो 2 हो जाएगी, ये बेस 2 है। नाउ यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर, जो कि एज के इक्वल है, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यानी कि आपने ये जो हाइट है ये बेटा आपने फाइंड करनी पहले, ये वाली हाइट, ठीक है। बिकॉज हमें एक्चुअली कहना चाहिए क्या था, हमें ये हाइट चाहिए, वो हाइट है जो आपने पहले बेस की, इस बेस की हाइट फाइंड करनी है। ये हाइट है आपके पास किसकी, ये हाइट हमारे पास है, कह लें कि आपके पास ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये स्लांट हाइट है, ठीक है। आपने इसको यानी कि यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसको यहाँ पर यूज करेंगे, ये यहाँ पर, ठीक है, हर फेस का एरिया फाइंड करने के लिए। लेकिन बेस का अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए आपने ये वाली हाइट जो कि यहाँ से आएगी बेस के ऊपर परपेंडिकुलरली, ये फाइंड करनी है आपने, ठीक है, टू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, सम ऑफ एच स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ बेस स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, ये होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनियस एच 4 के इक्वल है, ये वाला 90 के सामने ये 4 आ गया। उसके बाद बेस इसके इक्वल है, बेस यहाँ पर 2 के इक्वल है, तो यहाँ पर लिखें 2 स्क्वायर। नाउ परपेंडिकुलर हमारे पास, उसको आपने क्या नाम दिया है, उसको आपने एच का नाम दिया है, तो यहाँ पर आ गया एच स्क्वायर, दैट्स इट। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, उसके बाद 2 स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 के इक्वल, और उसके बाद ये बनेगा एच स्क्वायर। नाउ आपने सिंपल एच फाइंड करना है, स्क्वायर को कट कर देंगे, यहाँ से कट करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 12 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट, दोनों कैंसिल, और यहाँ से हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू अंडर रूट 12। अब रूट 12 का आपने
निकाल लेना है आंसर। ओके, तो इसको आप चेक करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आता है 3.46, ठीक है, यानी कि हाइट हमारे पास रूट 12 का जो आंसर बना है वो कितने, वो किसके इक्वल आ गया, 3.46 के, ये लिमिट, ठीक है। हाइट हमें जो रिक्वायर्ड थी वो आ चुकी है, अब वो आपने यहाँ पुट करनी है, दैट्स इट। तो आपके पास यहाँ पर आएगा 1/2 बेस ऑफ ट्राइंगल, हर कोई वो 4 ही है, तो यहाँ आएगा 4, हाइट ऑफ ट्राइंगल, बेस की हाइट, ठीक है, वो कितनी आई है 3.46, 3.46, ठीक है, मल्टी प्लस करेंगे इसमें, प्लस 3 टाइम्स 1/2 बेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारे पास कहने की स्लांट हाइट क्या होती है, अपेक्स से लेकर ये वाली यहाँ तक की हाइट, ठीक है, ये हमारे पास है हाइट ऑफ द ट्राइंगुलर पिरामिड, ठीक है, और वो हमें गिवन है स्लांट हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो बेस हमारे पास ये 4 है, स्लांट हाइट हमारे पास कह लेंगे इसको आप एस का नाम दे दें, और ये इक्वल है 8 के, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8, इसको आपने अब सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ दिस पिरामिड इज इक्वल टू 1/2, सॉल्व कर लें, 3.46 को 4 से आप करें मल्टीप्लाई या कटिंग यहाँ पहले कर दें, या सिंपल पहले आप ब्रैकेट का आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट का आंसर हमारे पास आएगा, लेट मी सॉल्व दिस, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें इस आंसर को विद 4, ओके, तो ये आएगा 13.85, ठीक है, इन दोनों का आंसर, उसको 2 पर आप डिवाइड कर दें, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 पॉइंट, सॉरी ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, इसको दोबारा कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पॉइंट हमने किया 46, ठीक है, और ये आया 13.84, इसको बाय 2 पे डिवाइड करना हमने, इसका आंसर भी क्या आया ब्रैकेट का 13.84, उसके बाद प्लस करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 8 4 ज़ा 32, उसके बाद इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 16 और 3 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद ना, अब आपने 13.84 को डिवाइड करना है किसके साथ, इसको आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.92 प्लस 16 3 ज़ा 48, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 54.92, या आप इसको राउंड ऑफ करें रफली तो ये ऑलमोस्ट 55 ही बनता है, ठीक है। जो भी आपके बुक के पीछे आंसर हो आप इसको दोनों में से एक लिख लीजिएगा, दैट्स इट। ये हमारे पास आ गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगुलर पिरामिड, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपने पिरामिड अगर कोई भी शेप का आ जाए, ट्राइंगुलर आ जाए, तो फिर आपने ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो फार्मूला है, ये आपने अप्लाई करना है, ठीक है। उसमें ये मेन चीज़ थी हाइट ऑफ द बेस, ट्राइंगुलर बेस, ठीक है, वो पहले आपने फाइंड करनी थी, उसके बाद आप जिसको यहाँ पुट करेंगे और फिर आप उसके बाद सारी वर्किंग करने के बाद आंसर आएगा इन स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। आप उसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 9 था, 10 के ऊपर 10th हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, अगर आपके पास बुक है तो उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। द बेस ऑफ पिरामिड इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ऑफ साइड 3 4 एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास एक अगेन ट्राइंगुलर पिरामिड है, अब उस ट्राइंगुलर पिरामिड के अंदर आपको जो साइड्स गिवन है उस ट्राइंगल बेस की वो 3 है, 4 है और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब उसके बाद इफ हाइट ऑफ द पिरामिड इज 7 सेंटीमीटर फाइंड वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है। स्टेटमेंट बहुत स्मॉल सी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, सॉल्व करने वाला है, ठीक है। ट्राइंगुलर पिरामिड हमारे पास है, ठीक है, आपको उसमें गिवन है 3 साइड्स, तीनों साइड डिफरेंट हैं, तो अगर एक ट्राइंगल के अंदर तीनों की तीनों साइज डिफरेंट आ जाए तो याद है वो ट्राइंगल कौन सी होती है, उसको हम बोलते हैं, वो ट्राइंगल होगी स्केलियन ट्राइंगल। तो आपके पास जो नीचे ट्राइंगुलर बेस है इट्स अ स्केलियन ट्राइंगल, ठीक है। अब उसकी हमारे पास स्केलिंग के डायग्राम हम बना लेते हैं, चलिए, मुश्किल नहीं है, समझने वाला है बस, ठीक है। ये मान लें कि हमारे पास इसकी शेप बनेगी, सपोज कर लें
एक ट्रायंगुलर पिरामिड है, लेकिन वो जो बेस इसकी है वो हमारे पास क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये बेस बनाई मैंने अभी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की। इसके ऊपर एक अपेक्स बनेगा और इसके ऊपर सारे उन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब पहले तो आपको ये जज करना है कि हमारे पास जो साइड्स गिवन है वो कौन कौन सी हैं। एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है। नाउ अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 चीजें होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। याद है, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज द बिगेस्ट वन, ठीक है। जो आपके पास हाइपोटेनियस होता है, ये वाली लेंथ, ये हमेशा सबसे बड़ी होती है। तो इन सब में से बड़ी लेंथ कौन सी है, 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ लिखना है 5 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद बाकी दोनों पे कोई कंडीशन नहीं है, जिसको मर्जी आप बेस या आप नाम दे दें परपेंडिकुलर का, ठीक है। मैं कहता हूं कि हमारे पास यहाँ पर 4 है इसकी बेस और 3 सेंटीमीटर्स है इसकी परपेंडिकुलर की लेंथ, ठीक है। ये मैंने ट्रायंगुलर बेस की कह लें कि शेप, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी शेप बना ली है। अब आपने क्या करना है, आपने पहले इसका जो है कह लें कि स्लांट हाइट है वो हमें गिवन है, और वो कितनी है, वो हमारे पास है, यहाँ पर लिख लें स्लांट हाइट वो आपको गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आसान आपके लिए चीज़ ये है कि आपने अगर इसका फाइंड करना था एरिया, तो डिफिकल्ट चीज़ है, बिकॉज यहाँ पर हर लेंथ बेस की वो डिफरेंट आ गई है, ठीक है। तो हर फेस का एरिया भी डिफरेंट होना था, लेकिन आप इंटरेस्टिंगली आपके पास यहाँ पर सरफेस एरिया आपने फाइंड नहीं करना, आपने फाइंड करना है वॉल्यूम। तो उसमें बेस की जो मेजरमेंट है वो एज सच मैटर नहीं करती, ओनली हाइट ऑफ पिरामिड वो मैटर करती है, वो आपने इन्वॉल्व करनी होती है। बेस का आपने बस एरिया निकालना है, उसको आपने करना हाइट से मल्टीप्लाई, और फिर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर इस वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। अब चलें लिखते हैं पहले फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, फॉर ट्रायंगुलर पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड, वो होता है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आपके पास कहने के फार्मूला है, ठीक है, सब मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं। अब बेस एरिया आपने फाइंड करना है। तो ट्रायंगल हमारे पास कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। वो कैसे आएगा, सिंपल है, उसमें आपको बेस चाहिए होती है और हाइट चाहिए होती है, ठीक है। बेस हमारे पास कौन सी है 4 और हाइट क्या 3, दैट्स इट, ठीक है। आपके पास आ गया आंसर, समझे। तो बेस एरिया हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, बेस एरिया, ठीक है। आपने वैसे करना क्या, ये मैंने लिखा फार्मूला, ठीक है, यहीं पे आप फाइंड कर लें बेस एरिया, पहले आप फाइंड कर लें बेस एरिया। उसका फार्मूला क्या होगा 1/2, बिकॉज ट्रायंगल है, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारे पास, बेस मैंने 4 कहा है और हाइट मैंने कहा है एल्टीट्यूड ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल जो कि 3 है। तो 1/2 बेस हमारे पास क्या आएगी 4 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 3। सॉल्व कर लें इसको, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुकी है, बेस का एरिया आ चुका है, ठीक है। अब आपने बेस का एरिया यहाँ लिखना है। स्लांट हाइट हमारे पास यहाँ पर एस से इसको इन्वर्ट करें बेहतर है, ठीक है, या एच ही कह दें, सॉरी यहाँ पर एच ही आएगा, बिकॉज वजह क्या है, ये आपको स्लांट हाइट नहीं गिवन, नाजत मैं चाहता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये आपको गिवन है हाइट ऑफ पिरामिड, ये पिरामिड की हाइट है, ये स्लांट हाइट नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पर हाइट आएगा और वो 7 के इक्वल है। अब यहाँ पर आपके पास बनेगा इसका कैलकुलेशन इसकी बनेगी, तो वो हमारे पास आ जाएगी वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 था आंसर में 1/3, वैसे ही उसके बाद बेस एरिया कितना आया है 6 आ चुका है, उसको आपने करना है मल्टीप्लाई हाइट के साथ, और हाइट हमारे पास क्या है पिरामिड की 7 है, तो ये 7 यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप करेंगे सॉल्व, 6 7 ज़ा 42, उसको आप करेंगे डिवाइड 3 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 14,
और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ दिस ट्रायंगुलर पिरामिड आ चुका है। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लाजमी होता है, तो इसको बेटा आपने बहुत ही केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन 11 के ऊपर, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड हुज बेस एरिया गिवन है और हाइट भी गिवन है। इंचेस में यहाँ पर गिवन है, फ़र्क नहीं पड़ता यूनिट से, कुछ भी आपको बस नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। और वो हमारे पास हैं, हमारे पास बेस एरिया 92 है और हाइट है उस पिरामिड की 4 इंचेस, ठीक है, 4 है मान लें। अब फार्मूला आपने यही वाला अप्लाई करना है। हमारे पास यहाँ पर बेस एरिया गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर 10 के अंदर, हाइट भी है, बस यहाँ पुट करना आपने और आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 वो क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करें, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब उसमें आपने करना कि है 1/3 बेस एरिया, हमारे पास क्या, बेस एरिया हमारे पास गिवन है यहाँ पर, और वो इक्वल है 92 इंच स्क्वायर के। 92 सिंपल लिखें, उसको आप करेंगे हाइट से मल्टीप्लाई, ठीक है। हाइट हमारे पास यहाँ पर गिवन है 4 के इक्वल, ठीक है, 4। अब आपने करना है इसको सिंप्लीफाई, 92 को पहले आप करें 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 4 9 ज़ा 36। इसको आप करेंगे 3 पर डिवाइड, और 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लाइक 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, उसके बाद 3 2 ज़ा 6, 2 बचे 20 एंड 3 6 ये हमारे पास 122.6 समथिंग इसका आंसर आएगा। 6 आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब साथ में आएगा इसका यूनिट, और वो है इंचेस, वॉल्यूम है तो क्यूबिक इंच, इंच ऊपर आप लिखते हैं इसके ऊपर क्यूब। ये हमारे पास है जी आंसर वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। होप सो आपने इन क्वेश्चंस को जो कि हमने इस वीडियो में सॉल्व किए थे ऑल अबाउट ट्रायंगुलर बेस, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड, तो इंटरेस्टिंग थे। आपने उम्मीद करता हूँ कि अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।